हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंटरनेट की सेवाओं के बारे में। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, चाहे वो ईमेल हो, सोशल मीडिया हो या ऑनलाइन शॉपिंग। अरे हाँ, याद है ना वो दिन जब मम्मी पापा चिट्ठी लिखते थे? अब तो बस एक क्लिक पे ईमेल पहुंच जाता है दुनिया के किसी भी कोने में। और शॉपिंग, पहले तो मार्केट जाना पड़ता था, भीड़ में घुस के सामान ढूंढना पड़ता था। अब तो बस ऑनलाइन ऑर्डर करो और सामान आपके घर पहुंच जाएगा। इस 9 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट की मुख्य सेवाएं क्या हैं और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की, यानी www की। ये वो जगह है जहां आपको हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। मान लो आपको चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी चाहिए या फिर जानना है कि आजकल बॉलीवुड में क्या चल रहा है, तो बस गूगल खोलो और सर्च करो। अबे यार, ये गूगल तो बड़ा कमाल का है ना। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आपको गूगल पर ना मिले। और हाँ, ये मत पूछना कि गूगल का बाप कौन है, वरना वो भी गूगल पर सर्च करने लगेगा। मजाक की बात अलग है, लेकिन www ने तो वाकई दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। पहले तो किताबों में ढूंढना पड़ता था हर चीज, अब तो बस कुछ ही सेकंड में जानकारी आपकी उंगलियों पर होती है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी होती है, सही भी और गलत भी। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी पढ़ें उसे पहले वेरीफाई करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी फेक न्यूज के चक्कर में पड़ गए। तो दोस्तों, www का इस्तेमाल समझदारी से करें और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। कौन जानता है कब किस जानकारी की जरूरत पड़ जाए। अब बात करते हैं ईमेल की। याद है ना वो दिन जब चिट्ठी लिखने के लिए पहले तो लिफाफा खरीदना पड़ता था, फिर डाक टिकट और फिर इंतजार कब चिट्ठी पहुंचेगी, कब जवाब आएगा। लेकिन अब जमाना बदल गया है दोस्तों। ईमेल की वजह से अब आप मिनटों में किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, वो भी फ्री में। चाहे आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों या फिर ऑफिस के लोग, ईमेल से आप सबसे जुड़े रह सकते हैं। और हाँ, ईमेल सिर्फ बातचीत का जरिया ही नहीं है, इससे आप फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। मान लो आपको अपने दोस्त को अपनी शादी की फोटो भेजनी है, तो क्या आप उसे लिफाफे में डालकर भेजोगे? बिल्कुल नहीं, बस ईमेल करो और फोटो चुटकियों में पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ईमेल भेजते समय हमेशा अपना ईमेल एड्रेस सही से चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखें और गलती से बॉस को भेज दें। तो दोस्तों, ईमेल का इस्तेमाल समझदारी से करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। सोशल मीडिया, अरे भाई, ये तो आजकल हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब तो बस नाम है। असली मजा तो इन पर दोस्तों से जुड़ने में है। सुबह उठते ही सबसे पहले फेसबुक चेक करते हैं ना, देखते हैं किसने क्या पोस्ट किया है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर तो सेल्फी का दौर चलता रहता है, कभी फिल्टर लगा के, कभी बिना फिल्टर के, बस फोटो डालते रहो और लाइक बटोरते रहो। और व्हाट्सएप, अरे यार, ये तो अब बातचीत का सबसे आसान जरिया बन गया है। मैसेज करो, फोटो भेजो, वीडियो कॉल करो, सब कुछ फ्री में। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से तो बच के रहना, वरना गुड मॉर्निंग और फॉरवर्डेड मैसेज की बाढ़ आ जाती है। मजाक की बात अलग है, लेकिन सोशल मीडिया ने तो वाकई दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। अब आप अपने पुराने दोस्तों से भी जुड़े रह सकते हैं और नए दोस्त भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कौन कर सकता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी से करें और अपनी सोशल लाइफ को और भी मजेदार बनाएं। चैप्टर 4, ऑनलाइन शॉपिंग। अरे भाई, ये तो किसी वरदान से कम नहीं है। याद है ना वो दिन जब शॉपिंग करने के लिए पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता था, भीड़ में धक्के खाते हुए, पार्किंग ढूंढते हुए और फिर दुकानदार से मोल भाव करते हुए। लेकिन अब जमाना बदल गया है दोस्तों। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अब आप घर बैठे दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। चाहे आपको कपड़े खरीदने हो, जूते खरीदने हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में तो डिस्काउंट भी मिलता है। कभी कभी तो इतना डिस्काउंट मिलता है कि दुकानदार को देख के शर्म आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सामान आपके घर पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमेशा किसी भरोसेमंद वेबसाइट से ही सामान खरीदें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग नकली सामान बेच देते हैं। तो दोस्तों,
ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल समझदारी से करें और अपनी जिंदगी को और भी आसान बनाएं। चैप्टर 5 ऑनलाइन लर्निंग। अरे भाई, ये तो उन लोगों के लिए वरदान है जो हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं। याद है ना वो दिन जब पढ़ाई करने के लिए स्कूल या कॉलेज जाना ही पड़ता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है दोस्तों। ऑनलाइन लर्निंग की वजह से अब आप घर बैठे दुनिया का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। चाहे आपको कंप्यूटर सीखना हो, डांस सीखना हो या फिर खाना बनाना सीखना हो, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। और हां, ऑनलाइन लर्निंग में तो आपको टीचर भी अच्छे मिलते हैं। कई बार तो इतने अच्छे टीचर मिलते हैं कि स्कूल या कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी स्पीड से सीख सकते हैं। लेकिन हां, यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। ऑनलाइन लर्निंग करते समय हमेशा किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही कोर्स करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग फर्जी कोर्स बेच देते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग का इस्तेमाल समझदारी से करें और अपनी नॉलेज को और भी बढ़ाएं। चैप्टर 6 क्लाउड स्टोरेज। अरे भाई, ये तो उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है। याद है ना वो दिन जब डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क खरीदने पड़ते थे और फिर भी डर बना रहता था कि कहीं डेटा खो न जाए। लेकिन अब जमाना बदल गया है दोस्तों। क्लाउड स्टोरेज की वजह से अब आप अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। चाहे आपके पास फोटो हो, वीडियो हो या फिर डॉक्यूमेंट हो, सब कुछ क्लाउड पर सेफ रहता है। और हाँ, क्लाउड स्टोरेज में तो आपको स्पेस की भी टेंशन नहीं होती। कई बार तो इतना स्पेस मिलता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते समय हमेशा किसी भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइडर का ही चुनाव करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका पर्सनल डेटा किसी गलत हाथों में चला जाए। तो दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल समझदारी से करें और अपने डेटा को हमेशा के लिए सेफ रखें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि इंटरनेट की मुख्य सेवाएं क्या हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे आसान बनाती हैं। इनका सही इस्तेमाल करें और सावधानी बरतें। याद रखें, इंटरनेट एक शक्तिशाली उपकरण है और हर शक्तिशाली चीज की तरह इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें, दूसरों का सम्मान करें और इंटरनेट की दुनिया का पूरा आनंद लें। कोई सवाल हो, जैसे इंटरनेट से और क्या क्या कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नई टिप के साथ। धन्यवाद।